सुबह मैं वज़ीर आज़म था और शाम को रात को मैं हाईजैकर बन गया 1999 में, और 2017 में मुझे कभी वहमो गुमान से गुजरा भी नहीं था कि वज़ीर आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए। सुबह वज़ीर आज़म, शाम में हाईजैकर, वहमो गुमान में भी न था बेटे से 1 लाख रुपए तनख्वाह न लेने को जवाज बनाकर वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाएगा। RTS बिठाकर लाई गई हुकूमत एक मोटरवे तक न बना सकी। नवाज शरीफ ने एक बार फिर शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी के 12वें इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ को कराची के इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून को आजमा कर देखें, एहसन इकबाल का पैगाम। ऐसा बनाऊंगा कि बलूचिस्तान पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह दुनिया का बड़ा मुल्क बना सकता है, मगर सवाल ये कि बनेगा सब कुछ प्यार से, बनेगा सब कुछ भाईचारे से, बनेगा मार धाड़ से नहीं बनेगा। आसिफ अली जरदारी का हालात संभालने का दावा, आवाम से साथ देने की अपील कर दी। इस्लामाबाद बलूचिस्तान समेत सूबों को समझ नहीं सका, मार धाड़ से कुछ हासिल नहीं हो सकता, सब कुछ प्यार और भाईचारे से बनेगा। तुर्बत के वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब, बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कन्वेंशन में सरफराज बुख्ती का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। साथ साथ तो पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज और हम बिल्कुल मेहनत कर रही हैं। सुबह पंजाब में भी मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकें। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत दी, जियालों के लिए अमरीत के मुतरादिफ करार दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने पर बलूचिस्तान के साथ पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देने का दावा। अक्सरियत मिलने पर सबको साथ लेकर चलने की भी यकीन दहानी करा दी। जियाले चेयरमैन की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का हाइब्रिड इजलास, उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आम इंतखाबात के लिए सीट एडजस्टमेंट की कोशिशें, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और JUI में राबतों का आगाज। जियालों के वफ्द का पेशावर में JUI के सेक्रेटेरिएट का दौरा, जमीयत उलमा इस्लाम और ANP के दरमियान भी राबता। अमल वली की क़यादत में वफ्द का मुफ्ती महमूद मरकज का दौरा, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। कोई अलायंस नहीं किया जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं, एक दूसरे से बात करने का आगाज़ होना चाहिए था। इस बात की गुंजाइश है कि हम एक दूसरे से ताउन करें। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज़्यादती होती है। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात में किसी भी जमात से इत्तेहाद की खबरों की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन सिंध के सरबराह सियासी जमात के रहनुमा के कज़न हैं। इलेक्शन कमीशन जवाब दे, ये सियासी दबाव चल रहा है या पैसा? खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। आम इंतखाबात का काउंट डाउन, 51 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर में दूसरे रोज भी ROs और DROs की तरबियत। लाहौर में इलेक्शन कमीशन, पंजाब में इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास। कोयटा में सुबह इलेक्शन कमिश्नर की चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से मुलाकात। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात अदलिया की ज़ेरे निगरानी कराने के लिए PTI की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस काबिल समाअत नहीं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, कौमी मसला है, सबको तसल्ली से सुनेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे कि नोटिस जारी हो। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी हल्काबंदियों पर तमाम एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ ECP की दरखास्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 2 सूबाई नशिस्तें शेरानी और योग में हल्का बंदी तब्दील कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI ने दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर को प्लांटेड करार दे दिया। जब पार्टी की मर्दो खवातीन कारकुनान गिरफ्तार हो रहे थे तब अकबर एस बाबर कहाँ थे? गौहर अली का सवाल। इलेक्शन कमीशन से पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। अकबर एस बाबर का अदालती फैसले में खुद को PTI का रुकन तस्लीम किए जाने का दावा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने के अहकामात जारी करे, दरखास्त गुजार की इस्तदा।
बानी पीटीआई और असद उमर 25 मई लॉन्ग मार्च जलाओ घिराव केस में बरी। इस्लामाबाद की जिले अदालत में समा 24 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद की अदालत ने निकाह केस में बानी पीटीआई का जेल ट्रायल दुरुस्त करार दे दिया। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के नजरबंद रहनुमा शेर अफजल मरवत रहा। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के पास श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत की थी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को क़याम की मजीद इजाजत देकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं कर सकते। निगरां वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को रजाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन और वतन वापसी के मुतादिद मौक़े फराहम किए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी से काम लिया। अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी मज़मून। अफगानिस्तान में एक साल के दौरान कलदम टीटीपी के 35 से 40 कारिंदे गिरफ्तार। अफगान हुकूमत ने तस्दीक कर दी। अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला की यकीन दहानी। पाक फौज के सरबराह ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन का सफीर करार दे दिया। अमरीका में पाकिस्तानी बरादरी से बातचीत में काबिलियत, हिम्मत और किरदार की अहमियत पर जोर। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी अमरीकियों को मुल्क में सरमायाकारी की दावत भी दी। अफगान हुकूमत के तर्जुमान पाकिस्तान से खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद, हरगिज नहीं चाहते कि पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब हों। मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तानी अवाम से मुतालिक अमारात इस्लामिया के मौक़िफ़ से आगाही के लिए दावत दी है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हममनसब हुसैन अमीर से टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा अहमियत के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। गाज़ा की संगीन सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश से आगाह किया। इसराइली फौज की जबालिया और नसीरत कैंप पर बमबारी से 90 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शुहदा की मजमूई तादाद 19,000 से ज़ायद हो गई। सेहूनी फौज की नसीर अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड पर शेलिंग। 9 मौलूद शहीद। अपोजिशन लीडर का वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। गाज़ा में नई जंग बंदी के लिए कतर और मिस्र की कोशिशें जारी। इसराइल के हमले रुकने तक यरगमालियों से मुतालिक बातचीत नहीं करेंगे। हमास का ऐलान। गाज़ा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग होगी। पाकिस्तानी सियासत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी की पुरानी तस्वीर और वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल। आवाज़ को मस्नूई जहानत के जरिए तैयार किया गया। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 2 मंजिला इमारत गिर गई। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। धमाका इमारत के नीचे कायम सिलेंडर की दुकान में हुआ। बलोचिस्तान से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए लॉन्ग मार्च का डेरा गाजी खान में धरना। एहतजाज के बाद काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया जाएगा। सियालकोट की तहसील पसरोड में दूध पिलाई की रस्म के दौरान दूल्हा दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। लाहौर में इंटरसिटी किरायों में 5 से 10% कमी कर दी गई। पेशावर में बदस्तूर पुरानी किरायों की वसूली। शहरियों का इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा। सिंध के निगरां वज़ीर आला का चीन से दरामद बसें बंदरगाह पर रोके जाने का नोटिस। 6 दिसंबर 2023 से फंड्स की फराहमी मुअत्तल। मकबूल बाकिर ने एजी सिंध को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। शर्जील इनाम मेमन का 30 बसें सड़कों पर लाने का मुतालिबा। लाहौर में चील का गोश्त फरोख्त करने पर पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। रावी पुल पर सदक़े का गोश्त फरोख्त करने वालों का कब्जा बरकरार। फकीरों के भेस में माजूरों के डेरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। शादाब खान और मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किए जाने पर गौर। टीम का ऐलान कल किया जाएगा। पर्थ टेस्ट में सुस्त ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को मैच फीसद का 10% जुर्माना। पाकिस्तान के ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट्स भी कम कर दिए गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान। MCG के बाहर पाकिस्तान फैन जोन पर क्रिकेट मेले का नाम दे दिया गया। कौमी खवातीन टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को उसकी सरजमीन पर हरा दिया। सनसनीखेज मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। 3 मैचेस की सीरीज मेजबान के नाम रही।
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड की शानदार फतुहात, विलारियल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। 71 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम करने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 52वां यौम शहादत, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला इल्म के प्यासों को सैराब करने के बाद खत्म। 5 लाख से जायद अफराद सस्ती किताबों के लिए एक्सपो सेंटर पहुंचे। पब्लिशर्स का स्टॉक खत्म हो गया। कुतुब मेले में पहली बार फलस्तीन बोर्ड कैंप मुतारिफ करवाया गया। शारा फैसल कराची पर मौसम सरमा में भी बहार का समा, जगह जगह ग्रीन बेल्ट्स मौसमी फूलों से सज गई, शहरियों के लिए ताजगी का एहसास। और दिलफरेब धुनुक से दिल जीतने वाले मौसीकार रशीद अत्रे का मद्दाहों से बिछड़े पर 56 बरस बीत गए। 80 से जायद फिल्मों के लिए मौसीकी आज भी मकबूल।